नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े और लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज फिर एक बार मानवता को शर्मसार भी किया और सीधा हिट हुआ है उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार। उत्तर प्रदेश में किसका राज चल रहा है, सवाल यह है। कहने को तो डबल इंजन की सरकार है, डबल बैरल से विकास की नदियां बह रही है, डबल उन्नति हो रही है, खुशियों का डबल डोज उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है। लेकिन यथार्थ के धरातल पे क्या दिखता है? ये कौन तय करता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? दो कथावाचक एक गांव में घुस जाते हैं, वहां उनको पूछा जाता है आपका आधार कार्ड दिखाइए, नहीं दिखा पाती तो आप कौन हो? पता पड़ता यादव है। तो ब्राह्मण समाज के युवक उनको पीटते हैं, उसके बाल उतरवाते हैं, उनको पवित्र करने के लिए उनके मुंह पे पेशाब किया जाता है और कहा जाता है कि कथा वाचक सिर्फ ब्राह्मण हो सकते, तुम कहां से? ये कौन तय करेगा? इस देश का संविधान जो अधिकार आम इंसान को देता है, कोई भी जात धर्म पंथ का हो, वो संविधान कहां है उत्तर प्रदेश में? एक ब्राह्मण उठ के खड़ा हो जाता है, दलितों को गालियों पे गालियां देता है, अपने आप को परशुराम का फॉलोअर बोल के उस फरसे से मैं क्या क्या करूंगा, उस भाषा कोई सभ्य समाज में सुन नहीं सकता। कुछ लोग उसे घर से पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं, वीडियो दिखाते कि साहब ये क्या कर रहा है। पुलिस कहते हैं अरे भाई ब्राह्मण है, माफी मांग ले, माफी मांग ले भाई मिश्रा जी। मिश्रा जी माफी मांग लेते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। दूसरी ओर एक दलित सांसद कहीं जा रहा है, उसे रोक दिया जाता है। जो लोग उनका इंतजार कर रहे हैं वो आंदोलित होते हैं, उनके ऊपर एनएसए लगाया जाता है। तो कौन चला रहा है? और ये सारी खबरें, इनकी कहानियां आपने सुनी होगी, लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूं वो मैंने इसलिए कहा कि शर्मसार होने वाली बात है। अब श्रावण शुरू होने जा रहा है। श्रावण शुरू होगा तो कांवड़ यात्रा शुरू होगी, और कांवड़ यात्रा का जो मार्ग है, उस मार्ग पर कोई यशवंत महाराज है, वो उस कांवड़ यात्रा मार्ग पर जितने भी ढाबे होटल है, ये अपनी एक फौज लेके जा रहे हैं। वहां पूछ रहे कि तुम्हारे होटल का मालिक का नाम क्या है, संचालक का नाम क्या है। फिर जब लोग बताते हैं तो फिर वहां क्यूआर कोड लगा होता है, उसको स्कैन करके देखते हैं इसका मालिक कौन है। और फिर जरा भी डाउट हो तो फिर कर्मचारियों पे काज गिरती है, आधार कार्ड देखे जाते हैं। आधार कार्ड नहीं दिखाया गया तो उनके साथ मारपीट होती है, उनकी पैंट उतार कर देखा जाता है कोई हिंदू है का मुसलमान है। मुजफ्फरनगर के बाद आज ये अभियान मेरठ में चल रहा है। मुजफ्फरनगर में धर्म पहचान के लिए पैंट उतारने की कोशिश की गई। ये वीडियो देखिए, ये महाराज चल रहे हैं, ये यशवीर महाराज है कोई, इन्हीं के बाप का प्रदेश है और इन्हीं का कानून प्रदेश में चलता है मानो। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कांवड़ यात्रा शुरू होने के पहले वो पंडित वैष्णव ढाबे पर पहुंचे, कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगे, कुछ को मिले नहीं मिले, बार कोड स्कैन किया तो मालिक का नाम जाबिर राठौर आया। किसी ने कहा कि अरे ये तो मुसलमान लगता है। इसके बाद ये जो कार्यकर्ता साथ में थे वो कर्मचारियों को कमरे में लेके गए, पहचान के लिए पैंट उतरवाने की कोशिश की गई। इसमें किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आए, पुलिस ने मामला शांत किया। ये 500 लोगों की टीम लेके कांवड़ मार्ग पर दुकान वालों की चेकिंग कर रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं, जो ट्वीट आया है और इसमें जो फोटोग्राफ आया है ये भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद एक कर्मचारियों का वक्तव्य है जिसके साथ ये हुआ।
वो क्या कहता है, पहले आधार कार्ड मांगा, वो पहले ही खो गया है, फिर वो मुझे नंगा करने के लिए अंदर ले गए। पंडित जी वैष्णव धावे के कर्मचारी है, गोपाल, उसका एक कहानी है, उसका वीडियो भी, उसका वक्तव्य भी देख लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूंगा, होटल पर हूँ। होटल का काम। क्या हुआ? अभी हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ। अभी इन्होंने 5 तारीख पहला आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। हाँ। और क्या नाम मुझे नंगा करने को तो ये लोग बीमार चल रहा, देखो बीमार चल रहा। अच्छा। बाबूजी में बीमार चल रहा। अच्छा। टेक का दर्द होगा तभी। किसने करने की कोशिश की? इन्हें ना वो लौंडा काला लौंडा वो पैंट आपकी पैंट है। अब नू देख रहे मुसलमान हो क्या हो या तू? मैं हिंदू, झूठ क्या काम करते हो होटल पे? मैं यहाँ काम करूँ। कौन सा होटल है? एक बात और बता दीजिए। पंडित जी का। पंडित जी ढाबा। पंडित जी का ढाबा। ठीक है। ये आपने वीडियो देखे इस महाराज का, यशवीर महाराज का चलते हुए वीडियो, जो जुलूस में चल रहे हैं चेकिंग करने के लिए। उसके बाद कर्मचारियों को मारपीट करते हैं। उसके बाद जिस गोपाल को नग्न करके उसकी पहचान करने का प्रयास किया वो ये है। मुझे बताइए, संविधान के, यदि संविधान, भारतीय संविधान सामने रख के मैं देखूं तो इनमें और पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों के बीच में क्या फर्क है? वो तो हमारे पड़ोसी दुश्मन ने भेजे थे। कम से कम अभी तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक उनकी पहचान नहीं होती, लेकिन ये तो हमारे अपने हैं। कौन सा सनातन धर्म, कौन सा संविधान, कौन सा कानून इन्हें अधिकार देता है कि किसी भी ढाबे के अंदर घुसकर, किसी भी शॉप के अंदर घुसकर आप किसी का धर्म पूछो और आप उसकी चड्डी उतारो? पुलिस मामला शांत करके रफा दफा करते हैं। जिनको बोलियां ठोकनी थी, जिनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो खुलेआम सड़क पे नंगा नाच करते हुए घूम रहे हैं और प्रशासन मौन होकर देख रहा है। ये जो पूरा प्रशासन है, इसका जो नपुंसकत्व जो आया है इनको, इम्पोर्टेंसी, ये किस वजह से? डबल इंजन की सरकार है, जिसको चाहे वो करने दे। योगी आदित्यनाथ भगवा पहन के यदि लखनऊ की उस गद्दी पे बैठे हैं तो उस भगवे की कम से कम इज्जत रखिए। एक रावण था जिसने भगवे को बदनाम किया था। क्या यहां भगवा फिर बदनाम हो रहा है बार बार? और इसको बोलने वाला कोई नहीं। ये वीडियो आने के बाद भी प्रशासन की तरफ से एक शब्द नहीं। मानो मौन धारण करके उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस 500 के गुंडों की टोली को अभयदान दिया है और ये पूरा कावड़ मार्ग इनके हवाले किया है कि आप पहले सर्वे करिए कि मुसलमान है या हिंदू है। कौन से गंगा का पानी मुसलमान के दुकान के सामने से जाने से अपवित्र होगा? क्या कभी गंगा ने खेत सींचने के पहले यह पूछा कि यह मुसलमान का खेत है या हिंदू का? क्या गंगा ने प्यास बुझाने के पहले किसी को पूछा कि यह हिंदू है या मुस्लिम है, यह कौन सी जाति का है? क्या गंगा का पानी सिर्फ गंगा जल शिवजी पे ही अर्पण होता है कि वजू करने के लिए भी किसी मस्जिद में जाता है? क्या गंगा ने कभी किसी को मना किया? इसीलिए गंगा नहीं आ रही थी पृथ्वी पर। शायद भागीरथ के अथक प्रयास से, मैं सनातनी हिंदू हूं इसमें विश्वास रखता हूं, प्रयास से जब वो आई तो शिव जी ने अपने जटा में उसको धारण किया। शिव जी कौन? एक अघोड़ी। शिव जी के शिष्य कौन? सारे प्राणी। और जन कल्याण के लिए तब शिव जी ने यह नहीं कहा था कि सिर्फ हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम नहीं। कावड़ यात्रा
ये अब आस्था की जगह एक इवेंट की जगह ले चुका है। और ये इवेंट राजनीतिक दलों का प्रायोजित है ताकि वो लगातार समाज में जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करे। कांवड़ यात्री जहां रुकते हैं, उनकी सेवा होती है, उनको खाना खिलाया जाता है। क्या कभी कोई पूछता है कि जिस सरसों के तेल में सब्जी बनी, ये मुस्लिम के खेत का है कि हिंदू के खेत का है? कभी कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ऐसे जो महाराज है, ये इसमें राजनीति ढूंढ के अपनी दुकानें चमकाने का प्रयास करते हैं, अपनी धाक जमाने के लिए ये वो संवैधानिक काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं। और भगवे बाबा जो बैठे हैं लखनऊ में, वो आंखें मूंद करके इन्हें ये करने देते हैं। सबसे बड़े दोषी तो मुख्यमंत्री है कि जिनके प्रशासन में ये अघोरी काम हो रहा है। किसी हिंदू की भी या मुस्लिम की भी पैंट उतार के देखना, क्या ये सभ्य समाज को शोभा जाता है? सवाल ये है। आज डायरेक्ट हित में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।